रिया एक कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन जॉब करती है और रिया को आकाश की कंपनी के साथ एक बड़े अमाउंट की डील क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। रिया ने इसके लिए आकाश के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, जैसे आकाश को किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, उसकी हॉबीज क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वो एक बिजनेस पार्टनर के अंदर कौन सी क्वालिटीज को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बिजनेस मीटिंग में रिया ने अपनी बातचीत के जरिए आकाश के इंटरेस्ट और वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा अपनी बॉडी लैंग्वेज और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ साथ नॉन वर्बली उसने आकाश के साथ अच्छे से कम्युनिकेट किया। मीटिंग में रिया ने आकाश की हर बात को ध्यान से सुना, उससे सही तरह के सवाल पूछे और आकाश के जो ऑब्जेक्शंस थे उन सबको फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करके आकाश को ये समझा दिया कि क्यों और कैसे रिया की कंपनी आकाश की कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकती है। जिस वजह से इस मीटिंग के एंड में आकाश ना जाने कैसे रिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग और भरोसे का कनेक्शन महसूस करने लगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, फिर रिया ने कुछ दिन बाद फिर से आकाश के साथ टाइमली फॉलो अप किया और दोबारा मीटिंग अरेंज की और इस तरीके से पावर ऑफ सेडक्शन का यूज करके आकाश के मन में एक भरोसा बना लिया, जिस वजह से इवेंचुअली आकाश ने रिया की कंपनी के साथ वो डील क्लोज कर दी। इस स्टोरी से हमें ये साफ समझ आता है कि कैसे बहुत आसानी से पावर ऑफ सेडक्शन को यूज करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेडक्शन वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आती है, लेकिन असल में सेडक्शन का सिंपल मीनिंग है अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करके किसी का दिल या भरोसा जीतकर उनसे ऐसा कोई काम करवा लेना जो शायद वो वैसे नहीं करते। इसलिए सेडक्शन स्किल सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में काम आती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग प्रोफेशनल इंटरेक्शन और एडवर्टाइजिंग में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे चाकू एक टूल है जिसे एक क्रिमिनल किसी गलत इंटेंशन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसी चाकू को एक डॉक्टर चाहे तो एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही सेडक्शन भी एक टूल है। ये जो इस्तेमाल कर रहा है उसके इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि वो इस सेडक्शन टूल को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेगा। बुक में बहुत सी सेडक्शन टेक्निक्स बताई गई हैं। हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू बताएंगे कि कैसे उन लोगों ने उस टेक्निक का यूज करके दूसरों को अपना काम करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो देखें। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सेडक्शन टेक्निक है हर चीज पर बारीकी से ध्यान दें। दिसंबर 1898 में चाइना में 7 वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका और यूरोप के एम्बेसडर्स की वाइफ्स को एक इनविटेशन मिला, जिसमें बीजिंग की क्वीन तजू ने उनके ऑनर में एक डिनर को अरेंज किया था। एम्बेसडर उस क्वीन को पसंद नहीं करते थे और उसके धोखे के बारे में सभी ने अपनी वाइफ्स को बताया कि उससे अलर्ट रहना और ना ही जाओ तो अच्छा है, लेकिन शाही इनविटेशन था इसलिए सभी वाइफ्स को मना करना अच्छा नहीं लगा। एम्बेसडर्स क्वीन को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि 1890 के दशक तक वेस्टर्न पावर्स ने चाइना के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। वेस्टर्न देश चाइना को पिछड़ा हुआ देश मानते थे और वो चाहते थे कि चाइना मॉडर्नाइज करे, लेकिन क्वीन कंजर्वेटिव सोच की थी और वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करती थी। उस क्वीन से तुरंत पहले चाइना के एम्परर क्वांगसू, जो क्वीन के सगे भतीजे भी थे, जिसने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया था, उसके बारे में चाइना के ऑफिशियल से वेस्टर्न एम्बेसडर तक खबर पहुंचाई गई कि एम्परर काफी बीमार है, इसलिए क्वीन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसडर समझ गए थे कि क्वीन बेईमानी कर रही है और ऐसा वेस्टर्न चीजों को बॉयकॉट करने के लिए किया जा रहा है, और क्योंकि एम्परर वेस्टर्न तरीकों को अपना रहा था इसलिए शायद उसे कैद करके रखा गया है या जहर देकर मार दिया गया है। अगर ये सच था तो चाइना के वेस्टर्न कंट्री से रिलेशन खराब हो जाते क्योंकि वो उनकी चीजों को अपनाने से इनडायरेक्टली मना कर रहा था। ऐसा होता तो चाइना के बिजनेस पर भी काफी असर पड़ता और वेस्टर्न देश मिलकर चाइना पर अटैक कर सकते थे। हालांकि सच तो यही था कि एम्परर को कैद कर दिया गया था और क्वीन ने सेडक्शन का खेल खेलकर अपना वेस्टर्न चीजों को बॉयकॉट करने का पर्पस भी पूरा किया और वेस्टर्न कंट्री से भी रिलेशन अच्छे बनाए। आइए जानते हैं क्वीन ने कैसे किया। डिनर के दिन चमचमाती ड्रेस पहने दरबारी लोग पालकी कुर्सियों में बैठकर सभी लेडीज को एम्बेसी हाउस से दरबार मिलाए। ऑडियंस हॉल में उनका वेलकम राजघराने के बड़े लोगों के साथ साथ राजकुमारों और राजकुमारियों ने भी किया। चाइनीज लेडीज को चाइनीज कल्चरल ड्रेस और ज्वेलरीज पहनकर मेहमानों को सर्व करने के लिए लगाया गया। सभी वाइफ्स को डेलिकेट चीनी मिट्टी के कप में चाय दी गई। चाय पीने के बाद उन्हें क्वीन से मिलवाने ले जाया गया। क्वीन ड्रैगन थ्रोन पर बैठी थी जो कीमती जेम से जड़ा हुआ था।
क्वीन ने भारी जरीदार कपड़े, हीरे और मोती से सजी एक शानदार हेडड्रेस और पूरी तरह से ड्रेस से मैच करता हुआ मोतियों का एक बड़ा सा हार पहना था। वो सभी को बहुत एक्साइटमेंट और ईमानदारी से देखकर मुस्कुराई। सभी को तसल्ली देने के लिए नीचे एक छोटे सिंहासन पर उनका भतीजा एम्परर बैठा था। वो घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ उनका वेलकम किया और डिनर को एंजॉय करने को कहा। वो उस तरह बिहेव कर रहा था जिससे लग रहा था कि वो सच में बीमार था। क्वीन ने हर एक लेडी से हाथ मिलाया। जैसे ही उसने सबसे हाथ मिलाया, एक नौकर ने हर एक लेडी को कीमती हीरो से जड़ी एक बड़ी सोने की अंगूठी हर किसी के हाथ में पहना दी। इसके बाद सभी को दूसरे कमरे में ले गए जहां उन्होंने खाना खाया और चाय पी, और फिर उन्हें एक डिनर हॉल में ले गए जहां क्वीन पीले शाही रंग की एक कुर्सी पर बैठी थी। डिस्कशन के एंड में क्वीन ने फिर से हर एक लेडी का हाथ पकड़ा और बहुत इमोशनल होकर कहा, हम सभी एक फैमिली हैं। इसके बाद सभी ने शाही थिएटर में एक चाइनीज ड्रामा देखा। देखने के बाद सभी के लिए फिर से चाय लाई गई। इस बार क्वीन आगे बढ़ी और सभी के कप को अपने होठों से लगाकर एक सिप लेते हुए बोली, हम सब एक फैमिली है। डिनर के बाद सभी लेडीज को कीमती गिफ्ट दिए गए और उन्हें उसी तरह पालकी में बिठाकर वापस ले जाया गया। सभी वाइफ्स ने अपने हस्बैंड को आकर बताया कि क्वीन के बारे में जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं है। वो तो बहुत अच्छी है और फ्रेंडली नेचर की है। उसे देखने से तो नहीं लगा कि वो धोखेबाज हो सकती है। वो तो दिल की बहुत साफ लग रही थी। इस तरह सभी लेडीज ने जैसा एक्सपीरियंस किया था वैसा पॉजिटिव फीडबैक क्वीन के बारे में बताया। सभी हस्बैंड एम्बेसडर्स ने इस बेस पर अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट दी कि एम्परर ठीक है और क्वीन पर भरोसा किया जा सकता है। इन्हें नहीं पता था कि राज दरबार में सच में क्या हो रहा है। असल में एम्परर ने अपनी चाची जो अब क्वीन थी, वो नए तरीकों को अपनाने से इनकार कर रही थी और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रही थी उसको गिरफ्तार करने और उसकी हत्या करने की साजिश रची थी। साजिश का पता चलने पर उसकी चाची ने राज परिवार के दूसरे लोगों से मिलकर एम्परर से अपने किंग के पद से रिजाइन देने के लिए मजबूर किया। फिर उसे कैद कर लिया और बाहरी दुनिया को बताया कि वो बीमार था। सजा के रूप में उसे स्टेट के ऑफिशियल इवेंट्स में आना था और ऐसा बिहेव करना था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। असल में क्वीन वेस्टर्न लोगों से नफरत करती थी और उन्हें टेररिस्ट मानती थी। यहाँ तक कि वो एम्बेसडर्स की वाइफ्स के वेस्टर्न फैशन और स्टाइल को भी पसंद नहीं करती थी। ये डिनर पार्टी तो उन वेस्टर्न कंट्रीज को खुश करने के लिए एक दिखावा था या सेडक्शन था जो एम्परर के मर जाने पर चाइना पर अटैक करने की धमकी दे रहे थे। इन दिखावों का गोल क्लियर था, वाइफ्स को कलर, ड्रामा और गिफ्ट से ब्लाइंड करना ताकि रियलिटी की तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। क्वीन ने इसके लिए सभी को दरबार में लाने वाली टोपी के कलर और डिजाइन से लेकर ड्रामा और गिफ्ट तक सभी चीजों को बारीकी से इतनी अच्छी तरह से प्लान किया था कि वाइस समझ ही नहीं पाई कि ये क्वीन की एक चाल थी। क्वीन के इस ट्रीटमेंट से सभी खुश होकर क्वीन की सत्ता में चलने वाले चाइनीज एम्पायर के साथ भी पहले की तरह अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए मान गए। इसी तरह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी आंखों, कानों और सेंसेस को छोटे छोटे मजेदार इवेंट्स और कलरफुल चीजों से भरें। चीजों को डिटेल में इतनी अच्छी तरह से करें कि सामने वाले को रियल में लगे कि हाँ, ये तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। इसके पीछे आपको कोई मकसद नहीं हो सकता। एज ए ह्यूमन हम छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसलिए जितने छोटे छोटे अट्रैक्टिव काम आप कर सकते हैं वो करें, जैसे ज्वेलरी, सुंदर सजावट, कपड़ों का कलर। ये हमारी कमजोरी है कि हम बड़ी पिक्चर की बजाय छोटी डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करते हैं। आप जितनी ज्यादा सेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस उतना ही ज्यादा होगा। जिन चीजों का यूज आप सिलेक्शन में करते हैं, जैसे गिफ्ट्स या कपड़े, वो अपनी पावरफुल लैंग्वेज बोलते हैं। इसलिए किसी डिटेल को इग्नोर ना करें, उन्हें एक तमाशा बना दें और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कितना हेरफेर कर रहे हैं। अगली टेक्निक है उन्हें सस्पेंस में रखें। एक बच्चा नॉर्मली बहुत जिद्दी होता है, उसे हम जो कहेंगे उसका उल्टा करेगा। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे बच्चे खुशी खुशी अपनी जिद छोड़ देते हैं, और वो है उन्हें कोई सरप्राइज देने का वादा किया जाए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये काम करने के बाद उन्हें एक सीक्रेट गिफ्ट मिलेगा। आप उनके साथ एक अच्छा सा खेल खेलेंगे, एक अलग जगह घुमाने ले जाएंगे। इसके लिए अपनी बातों को ऐसे बताएं जिसका एंड सस्पेंस में रहे। जब तक आप उन्हें सस्पेंस में रखकर कुछ अच्छा देने की उम्मीद में रखेंगे, तब तक वो कंट्रोल में रहेंगे। ये बचकानी आदत हमारे अंदर बहुत अंदर तक दबी हुई है और हमारा नेचर बन चुका है। जब हम कोई फिल्म देखते हैं या थ्रिलर पढ़ते हैं, तो इस सस्पेंस का अच्छी तरह से यूज करके वो हमारी अटेंशन लेते हैं। ऑथर बुक को और डायरेक्टर मूवी को इस तरह सस्पेंस बनाकर दिखाते हैं कि हम खुशी से बुक के पेज पलटते रहते हैं और मूवी को देखने के लिए अपनी सीटों पर बने रहते हैं। जब एक लड़की किसी से प्यार करती है, तो आने वाले टाइम में खुशी के सस्पेंस वाले पलों को जीने के लिए वो अपनी आज की लाइफ की सिक्योरिटी को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। सस्पेंस की वजह से ही उसे उम्मीद होती है कि हम एक नई दिशा और एक नई लाइफ में जाने वाले हैं, जहां सब कुछ अमेजिंग होगा। लेकिन सोचें, अगर दोनों पार्टनर को सब कुछ पहले से ही पता होता, तो क्या अपनी आज की सिक्योरिटी को छोड़कर नए रिलेशन में जाने का उतना अट्रैक्शन होगा? नहीं।
एक शाहराजाद नाम का राजा हर रात अपने खेमे की एक लड़की के साथ रिलेशन बनाता, फिर अगली सुबह उसे मार देता। जब एक लड़की को इसका पता चला तो उसने राजा को ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो अगले दिन ही पूरी हो सकती थी। वो हर रात ऐसा करती रहती, जिससे राजा लगातार सस्पेंस और अगले दिन की पूरी कहानी सुनने की एक्साइटमेंट में रहता। जब एक कहानी खत्म होती तो वो लड़की तुरंत दूसरी कहानी शुरू कर देती। वो लगभग 3 सालों तक ऐसा करती रही और साथ ही राजा को अपने प्यार से करीब लाती रही। इतने टाइम करीब रहने के कारण राजा को उससे प्यार हो गया और उसे पत्नी बनाकर उसकी जान बख्शने का फैसला किया। हम सभी उसी राजा की तरह हैं, नई कहानियों और कुछ नया देखने की फीलिंग के बिना उस चीज के लिए हमारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए आपके टारगेट इंसान को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। इससे राजा की तरह वो तब तक आपके कंट्रोल में रहेंगे जब तक आप उन्हें अंदाजा लगवाते रहेंगे। 1765 में इटली के फेमस लवर कैसोनोवा की मुलाकात क्लेमेंटिना नाम की एक यंग इटालियन लड़की से हुई जो अपनी 2 बहनों के साथ एक घर में रहती थी। क्लेमेंटिना को पढ़ना पसंद था, इसलिए वो लाइब्रेरी में अक्सर बुक्स पढ़ती रहती थी, लेकिन उसे अपने आसपास घूमने वाले लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कैसोनोवा उसे प्यार करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने खुद को क्लेमेंटिना के जैसा दिखाने के लिए उस तरह की बुक्स खरीदी और उस तरह के लेक्चर सुनना शुरू किए जो उसे पसंद थे। लेकिन अभी भी क्लेमेंटिना उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन इससे उन दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई थी। एक दिन कैसोनोवा ने क्लेमेंटिना की पूरी फैमिली को एक छोटी सी डे ट्रिप के लिए इनवाइट किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब तीनों बहनें घोड़ा गाड़ी में चढ़ी तो पूरे रास्ते अपने डेस्टिनेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करती रही। कुछ घंटों बाद वो लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ये जगह लड़की की फेवरेट जगहों में से एक थी, जिससे वो वहां पहुंचते ही खुश हो गई। कैसोनोवा उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले गया, जहां 3 ऐसी खूबसूरत ड्रेसेस रखी हुई थी जो लड़कियों ने कभी नहीं देखी थी। कैसोनोवा ने उनसे कहा, आप सभी के लिए एक एक है, और क्योंकि वो जानता था कि क्लेमेंटिना को हरा कलर पसंद है, इसलिए हरा क्लेमेंटिना के लिए रखा। क्लेमेंटिना ने एक्साइटमेंट के साथ उसे पहन लिया और उसका चेहरा खिल उठा। इसी तरह उसने खाने की ऐसी डिशेस लगवाई जो क्लेमेंटिना को पसंद थी। इस सरप्राइज से क्लेमेंटिना इतना एक्साइटेड हुई कि शाम को जब वो लोग अपने घर लौटे तब तक क्लेमेंटिना को कैसोनोवा से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। रीजन सिंपल था, उसने सस्पेंस क्रिएट किया। सस्पेंस एक ऐसा पल ला देता है जब लोगों की सिक्योरिटी की फीलिंग्स कम हो जाती है और नए मोमेंट्स फील करने की चाहत उठने लगती है। 1926 में फ्रांस की फेमस डांसर जोसेफिन बेकर पेरिस पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद अपने नए वाइल्ड डांस स्टेप से फ्रेंच पब्लिक को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया था। लेकिन 1 साल से भी कम टाइम के बाद उसे फील हुआ कि लोगों का अब उसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगा है। जोसेफिन ने लोगों का अटेंशन फिर से पाने के लिए पेरिस छोड़ दिया और 1 साल बाद वापस लौटी। इस बार उसका डांसिंग स्टाइल पूरी तरह से बदल गया था। अब उसने एक ट्रेडिशनल फ्रेंच लेडी की तरह एक्टिंग और डांस किया। लोग उसके इस अचानक बदले हुए डांसिंग स्टाइल से काफी इन्फ्लुएंस हुए और उसे फिर से पहले की तरह पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इसी तरह सस्पेंस ना सिर्फ एक सेडक्टिव झटका देता है, बल्कि आपकी चालाकी को छुपाता है। अचानक जब आप कुछ ऐसा करते हैं या कहते हैं जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, तो लोगों के पास ये समझने का टाइम नहीं होता कि आपका ये स्टेप सोच समझकर उठाया गया था। जो कुछ भी अचानक से होता है वो नेचुरल लगता है, और जो कुछ भी नेचुरल लगता है उसमें एक अट्रैक्शन होता है। अगली टेक्निक है विक्टिम को अलग करें। लोगों को उनके अपनों के साथ देखकर आप उन्हें जितना पावरफुल समझते हैं, असल में ये सिर्फ एक दिखावा है। अंदर से लोग जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नाजुक हैं। जो चीज उन्हें मजबूत बनाती है वो है उनके दोस्त, फैमिली, उनका डेली रूटीन, और जो उन्हें लगातार सिक्योरिटी और कंट्रोल की फीलिंग देते हैं। अचानक उनके नीचे से यही नींव खींच लें, उन्हें किसी अनजान जगह या रूटीन पर अकेला छोड़ दें जहाँ उनके फेमिलियर चीजें और लोग गायब हो गए हों या बिखरे हुए हों, तब आप उन्हें एक अलग तरह के इंसान की तरह देखेंगे। अगर आप उन्हें उनके सिक्योरिटी नेट से अलग कर सकें तो सबसे पावरफुल लोगों को भी इनसिक्योर करके अपना काम निकलवाया जा सकता है। इसके लिए अपने टारगेट को उसके दोस्तों और फैमिली से दूर रखें। उन्हें उस दुनिया से अलग कर दें जिससे वो फेमिलियर हैं, और उस जगह पर ले जाएं जिन्हें वो नहीं जानते, और उन्हें आपके मनचाहे एनवायरनमेंट जैसा उन्हें बनाना चाहते हैं उसमें टाइम बिताने के लिए मोटिवेट करें। जानबूझकर उनकी आदतें बिगाड़ें और उनसे वो काम कराएं जो उन्होंने कभी नहीं किए हैं। इससे वो इमोशनली वीक हो जाएंगे, जिससे उन्हें गुमराह करना आसान हो जाएगा। इसी के साथ अपनी चीजों को अच्छे एक्सपीरियंस की तरह दिखाएं, जिसे करने से उन्हें अच्छा फील होगा। इससे आपका टारगेट इंसान एक दिन उन सभी चीजों से दूर हो जाएगा जो उसे नॉर्मली कंफर्ट फील करवाती हैं, और अब उन्हें कोई परेशानी होगी तो वो मदद के लिए आपकी तरफ ऐसे मुड़ेंगे जैसा एक बच्चा रोशनी के बंद होने पर अपनी माँ के लिए चिल्लाता है। अब आपको उनसे जो करवाना है वो करवा लो। मैं कुछ दिन पहले शेक्सपियर की एक नॉवल द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड III सुन रहा था। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। रिचर्ड जो उस राज्य का सेनापति था, उसे राजा की पत्नी से प्यार हो जाता है,
लेकिन पत्नी अपने राजा पति को छोड़कर उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। इसलिए सेनापति एक चाल चलता है। वो किंग हेनरी और उनके बेटे प्रिंस एडवर्ड को मरवा देता है। इस हरकत की वजह से वो लेडी उससे बहुत नफरत करने लगती है। इसके तुरंत बाद वो प्रिंस एडवर्ड की विधवा पत्नी यानी कि उस लेडी पर हमला करने का दिखावा करता है, लेकिन उसके पास जाने के बाद उसे अपने प्यार में भगाने की कोशिश करता है। वो लेडी को बताता है कि उसने जो किया वो उसे यानी कि अपने प्यार को पाने के लिए किया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई ना हो, और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें मारना पड़ा। बेशक लेडी एनी उसकी इस बात को पसंद नहीं कर रही थी, बल्कि उससे नफरत भी कर रही थी, लेकिन सेनापति ने उस लेडी के पति और बेटे को मारकर उसकी लाइफ के सिक्योरिटी नेट को इस तरह से काट दिया था कि अब एनी बहुत अकेली और इनसिक्योर पड़ गई थी। और इस इनसिक्योरिटी के पल में सेनापति सामने से उसे साथ देने की तसल्ली दे रहे थे। कुछ दिनों बाद सेनापति की बातों का उस पर असर होने लगा और दोनों ने शादी कर ली। इस सिलेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए ध्यान रखें, आपके टारगेट इंसान के पास्ट के अच्छे पल उसके आज के बिहेवियर में रुकावट बन सकते हैं। जिन लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया है वो भी उस पर पुरानी चीजों से जोड़े रखने की कोशिश करेंगे, जिससे वो अपने पास्ट के लोगों और चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और हो सकता है आपके बहकावे में ना आए। इसलिए उसे इस पॉइंट तक पहुंचने ही ना दें। पास्ट से उसका ध्यान हटाकर आज पर लगाएं। अगर जरूरी हो उनकी लाइफ से जुड़ी पिछली मनपसंद चीजों की इंसल्ट इतनी बारीकी से यूज करें जिससे उन्हें आपका इंटेंशन पता ही ना चले, लेकिन आपका काम भी हो जाए। उन्हें पुराने दर्द का एहसास कराएं और साथ ही दिखाएं कि आज कितना बेहतर है। जितना ज्यादा आप उन्हें उनके पास से अलग कर पाएंगे वो आपके साथ आज में उतनी ही अच्छी तरह से वफादार और कंट्रोल में रहेंगे, जैसे सभी रेवोल्यूशनरी लोग नॉर्मली करते हैं। जब नए लोग गांधी जी के फ्रीडम फाइटर ग्रुप में शामिल हुए तो गांधी जी ने लोगों को अपने उन पास्ट, फैमिली और दोस्तों से नाता तोड़ने के लिए मोटिवेट किया जो आजादी के लिए लड़ने और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह के सेक्रीफाइस की डिमांड हर धर्म अपने फॉलोअर्स से करते हैं ताकि फॉलोअर्स उनके कंट्रोल में रहें। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर इस सिलेक्शन टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज करके अपना काम निकलवाते हैं। पॉलिटिकल लीडर लोगों में अपने पास्ट की सिचुएशन के लिए आइसोलेशन या अलग होने की फीलिंग पैदा करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसे बड़े इफेक्टिव ढंग से किया जब उन्होंने 34th यूएस प्रेसिडेंट आइजनहॉवर के टाइम की कमियों को बताते हुए कहा कि 1950 के दशक में उनकी खराब पॉलिटिक्स ने जापान जैसे देश को हिम्मत दी कि उसने अमेरिका के जहाजों पर अटैक किया, और अब हमें न्यू फ्रंटियर को अपनाना चाहिए जिसमें अमेरिका अपनी सिक्योरिटी और ताकत को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा। उनकी इन बातों ने यंग लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया और वो कैनेडी के सपोर्टर बन गए। रिजल्ट ये रहा कि कैनेडी अगला प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए। अगली सिलेक्शन टेक्निक है अपने आप को प्रूव करें। नेपोलियन की बहन पॉलिन बोनापार्ट के अपनी जवानी के कुछ सालों में अलग अलग लोगों के साथ कई रिलेशन थे। वो एक लड़के के साथ कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं रहती थी। 1803 में नेपोलियन ने उसकी शादी अपने एम्पायर के एक प्रिंस कैमिलो से तय कर दी। अगले साल शादी होनी थी। एक पार्टनर मिलने के बाद भी उसकी ये आदत नहीं बदली, बल्कि अब तो और बढ़ गई, क्योंकि पॉलिन को लगता था कि राजकुमार अपनी सेक्स डिजायर को पूरी करने के लिए कई औरतें रखते हैं, तो मुझे भी अलग अलग आदमियों के साथ डिजायर पूरी करनी चाहिए। प्रिंस कैमिलो सुंदर राजकुमार होने के साथ साथ एक स्मार्ट सेनापति भी था, इसलिए उसने पॉलिन की इस आदत को सुधारने के लिए एक तरीका ढूंढा। उन दिनों पॉलिन के दांत में बहुत दर्द रहता था, तो ट्रीटमेंट के लिए एक शाही डेंटिस्ट पॉलिन के पास पहुंचे और डेंटिस्ट ने देखा कि एक दांत खराब हो गया था और उसको उसी टाइम बाहर निकालना होगा। जैसे ही उस डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए अपने टूल्स निकालने शुरू किए, पॉलिन डर गई और दांत निकलवाने से इनकार कर दिया। प्रिंस कैमिलो पास ही एक सोफे पर आराम कर रहे थे। वो उठे और डेंटिस्ट के पास गए। उन्होंने अपने मुंह के पिछले हिस्से में एक नकली दांत पहले ही लगा रखा था और उसे उखाड़ने का आदेश दिया। डेंटिस्ट ने उनके मुंह से वो दांत निकाल दिया। इसके बाद पॉलिन ने न सिर्फ डेंटिस्ट को अपना काम करने दिया, बल्कि प्रिंस के बारे में उसकी सोच भी बदल गई, क्योंकि इससे पहले किसी भी आदमी ने उसके लिए ऐसा नहीं किया था। इसी तरह पॉलिन की इस आदत को सुधारने के लिए प्रिंस अगले कुछ महीनों तक ऐसी छोटी छोटी चीजों के जरिए प्रूव करता रहा कि वो पॉलिन से प्यार करता है, दूसरे आदमियों की तरह उसकी बॉडी से नहीं। एक दिन कैमिलो को नेपोलियन के आदेश पर एक मिशन के लिए स्पेन के उस इलाके पर भेजा गया जो पॉलिन के अंडर दिया हुआ था। दिन रात ट्रैवल करते हुए बिना कुछ खाए और सोए वो कुछ ही दिनों में उस जगह पर पहुंच गया जहां दुश्मन हमला कर सकते थे। वहां उसने बहादुरी से लड़ाई की और आगे बढ़ते हुए दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर लिया। वो फिर दोबारा लौटा और पॉलिन से सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही मिल सका, क्योंकि नेपोलियन ने उसे तुरंत स्पेन के दूसरे मिशन के लिए वापस भेज दिया। इस बार उसे वापस लौटने की परमिशन मिलने में कई महीने लग गए, लेकिन जब वो लौटा तो पॉलिन तुरंत उसके साथ प्यार से रहने लगी। कैमिलो उसके लिए पॉलिन की वफादारी देखकर हैरान हुआ। जो लड़की हर हफ्ते नया लड़का बदलती थी, वो उसके लिए महीनों तक इंतजार कर रही थी।
पॉलिन मजे के लिए लड़कों का यूज करने की काफी आदी थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि बदले में उसका भी यूज किया जा रहा था। बाहर से इंसान चाहे जैसा भी दिखे, लेकिन अंदर से सभी चाहते हैं कि कोई हो जो उन्हें दिल से प्यार करे। पॉलिन की चिंता ये थी कि उसके किसी भी बॉयफ्रेंड ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया था। सभी रियलिटी में उससे सिर्फ सेक्स या पॉलिटिकल फायदा चाहते थे। लेकिन जब कैमिलो ने अपने एक्शन के जरिए दिखाया कि वो उसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना दांत निकलवा दिया, उसके राज्य की सिक्योरिटी के लिए अपना करियर और जान दांव पे लगा दी, तो उसने एक सेल्फिश लड़की को एक कमिटेड गर्लफ्रेंड में बदल दिया। इसलिए ध्यान रखें, आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। उनके बारे में बात करें और बताएं कि आपको पाने के लिए उन्हें भी आपकी तरह एक कीमत चुकानी होगी। अगली सेडक्शन टेक्निक है पेन को प्लेजर के साथ मिक्स करें। लोगों को ये ना बताएं कि आप सच में उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए उनके जोक्स पर मुस्कुराएं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लें। इसी के साथ उन्हें दर्द का एहसास करवाएं ताकि आप उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकें। हालांकि सिलेक्शन में सामने वाले को अच्छा फील करवाने से शुरुआत में टारगेट इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन ये फीलिंग जल्दी अपना इन्फ्लुएंस खो देती है। बहुत अच्छा होना टारगेट को आपसे दूर धकेल सकता है। लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए उनमें स्ट्रेस की फीलिंग को जगाना भी जरूरी है। अपने टारगेट से ऐसी बातें करें और ऐसी चीजें दिखाएं जिससे वो टेंशन में आने लगे, ताकि उनके अंदर एक इमोशनल क्लाइमेक्स होने लगे और इमोशनली इतने वीक हो जाएं कि आपकी बात को मानने के लिए ज्यादा नहीं सोचें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे जिनसे सामने वाले के अंदर दर्द जगा भी सकते हैं और उसे और दर्द से आजाद भी कर सकते हैं। इससे आपकी सिलेक्शन पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। आज की दुनिया में हम अक्सर एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं। हम अलग अलग एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं, भले ही वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। इसलिए आप अपने टारगेट इंसान को जो दर्द पहुंचाते हैं, वो उन्हें आपका गुलाम बनाने के लिए अंदर से मजबूत बनाता है। उनके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें बस एक विक्टिम का रोल निभाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इस टाइम एक बार जब आप दिए हुए पेन को प्लेजर में बदल देंगे तो वो आपको आसानी से माफ कर देंगे। इसके लिए उनकी जेलस फीलिंग को भड़काएं, उन्हें इनसिक्योर फील करवाएं और बाद में उनके कॉम्पिटिटर्स पर उन्हें प्रेफरेंस देकर उनके ईगो को जब आप सेटिस्फाई करेंगे तो ये फीलिंग उन्हें बहुत मजेदार लगेगी। याद रखें, लोगों को जितना ज्यादा इमोशनली हिलाते डुलाते रहेंगे वो उतना ही डिस्टर्ब और आपके कंट्रोल में रहेंगे। 1818 में फ्रेंच ऑथर स्टेंडल मेटिल्डा नाम की एक सुंदर लड़की से मिले। उनके लिए ये पहली नजर का प्यार था। वो थोड़ी इगोइस्टिक और टफ लेडी थी, लेकिन वो उसी के साथ स्टेंडल को लाइन देती थी ताकि वो उसके लिए दीवाना बना रहे। लेडी के इस बिहेवियर ने स्टेंडल को इनसिक्योर कर दिया, कहीं वो मना ना कर दे या छोड़कर ना चली जाए। इसलिए वो उसे नाराज करने वाली हर चीज करने से बचता था। जब ऐसे ही कई दिन बीत गए तो ऑथर दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन उसका हाथ थामकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि मेटिल्डा भी उससे प्यार करती थी, लेकिन स्टेंडल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो उनसे मिली, लेकिन थोड़ा इग्नोर भी किया। इग्नोर करने के साथ ही वो उसे लाइन भी देती रहती, लेकिन इस बार कई दिनों तक उसने बात भी नहीं की। स्टेंडल ने इसके बाद मेटिल्डा को कई लेटर लिखे और उससे माफ करने के लिए कहा। आखिरकार वो मान गई और बोली वो दोबारा मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। हर 2 हफ्ते में वो सिर्फ एक बार मिलने आ सकती है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, और वो पब्लिक प्लेस पर ही मिलेगी। स्टेंडल बिना सोचे एग्री हो गए, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब उन्हें हर 2 हफ्ते में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि पता नहीं वो कब अपना मन बदल ले और उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। ऐसा 2 साल से ज्यादा टाइम तक चला। इस दौरान स्टेंडल ने मेटिल्डा के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मेटिल्डा ने उसे इस तरह विक्टिम बनाया हुआ था कि उसने कभी भी उस पर एहसान नहीं दिखाया। स्टेंडल को कभी पता ही नहीं चला कि मेटिल्डा उससे प्यार करती है या छोड़ना चाहती है। वो सिर्फ इतना जानता था कि मेटिल्डा के लिए उसका प्यार और भी मजबूत हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर मेटिल्डा उससे जो चाहे वो करवा रही थी। इस रियल लाइफ स्टोरी को वो अपनी एक बुक में बताते हैं कि सबसे पहले अगर आप अपने लविंग पार्टनर से दूर जाने से डरते हैं तो आप कभी भी उसके बहुत करीब नहीं हो सकते। ऐसे में उनके लिए आपके अंदर एक सीक्रेट लव फीलिंग बनी रहती है जो प्यार को और मजबूत बना देती है। दूसरा, आपका पार्टनर आपको रिलेशन की खाई के किनारे जितना करीब रहेगा, जितना ज्यादा आपको फील करवाएगा कि वो आपको छोड़ सकता है, आप उतने ही ज्यादा उसके प्यार में खो जाएंगे। इस ह्यूमन नेचर के दूसरे पहलू को आप सेडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अपने टारगेट इंसान को कभी भी अपने साथ जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल ना होने दे। उन्हें डर और चिंता फील करने दे। टाइम पर कुछ प्यार और इस तरह से गुस्से की झलक दिखाएं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। टाइम पर प्यार करने के साथ साथ उन्हें ये भी फील होने दें कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। उन्हें कुछ देर तक इन फीलिंग्स के साथ रहने दें, फिर उस खाई से वापस अपने प्यार की तरफ खींच लें। इससे आप उन्हें अपने लिए ज्यादा कमिटेड पाएंगे और इस टाइम जो आप कहेंगे वो उसे करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आर्ट ऑफ सेडक्शन की बुक समरी। तो आइए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके की पॉइंट्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये सब याद रहे। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए
छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, जितना हो सके उनकी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को फील करने का मौका दें। इससे आपका मकसद छुप जाएगा और लोग इन अट्रैक्टिव माहौल से वो करने के लिए साइलेंटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। सस्पेंस आपकी चालाकी को छुपा देता है। अचानक जब आप कुछ ऐसा करते हैं या कहते हैं जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, तो लोगों के पास ये समझने का टाइम नहीं होता कि आपका ये स्टेप सोच समझकर उठाया गया था। जो कुछ भी अचानक होता है वो नेचुरल लगता है, और जो कुछ भी नेचुरल लगता है उसमें एक अट्रैक्शन होता है। इसलिए लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होने लगेंगे। अपने टारगेट को उसके दोस्त और फैमिली से दूर रखें। उन्हें उस दुनिया से अलग कर दें जिससे वो फेमिलियर हैं, और उस जगह पर ले जाएं जिन्हें वो नहीं जानते, और उन्हें आपके मनचाहे एनवायरनमेंट में टाइम बिताने के लिए मोटिवेट करें। जानबूझकर उनकी आदतें बिगाड़ें और उनसे वो काम करवाएं जो उन्होंने कभी नहीं किए। इससे वो इमोशनली वीक हो जाएंगे, जिससे उन्हें गुमराह करना आसान हो जाएगा। सामने वाले से अपनी मनचाही आदत अपनाने के लिए आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उसे दिखाएं। उनके बारे में बात करें और बताएं कि जब आप उनके लिए इतना सब कर रहे हैं तो आपको पाने के लिए उन्हें भी आपकी तरह एक कीमत चुकानी होगी। टाइम टाइम पर कुछ प्यार और इस तरह से गुस्से की झलक दिखाएं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। टाइम टाइम पर प्यार के साथ ही उन्हें फील होने दें कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और उन्हें कुछ देर तक इन फीलिंग के साथ रहने दें। फिर इस इनसिक्योरिटी से वापस अपने प्यार की तरफ खींच लें। इससे आप उन्हें अपने लिए ज्यादा कमिटेड पाएंगे, और इस टाइम जो कहेंगे वो उसे करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग था, जो आपको लगा वाह क्या बात है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।